महाकुंभ 2025 का मेला बिना महिला नागा साधुओं के अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि उनके पास ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिन्हें देख लोग अचंभित रह जाते हैं। आपने पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं की बात आते ही लोग अक्सर चुप हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपने चमत्कारों को गुप्त रखती हैं और केवल ईश्वर की साधना के लिए इन शक्तियों का उपयोग करती हैं। क्या महिला नागा साधु केवल कहानियों में होती है या वास्तव में उनका अस्तित्व है? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है। उत्तर है हाँ, महिला नागा साधु होती हैं। लेकिन क्या वे भी पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहती हैं? क्या उन्हें भी नागा साधु बनने के लिए कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? महिला नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया बेहद दिलचस्प है। लंबे बाल, भभूत से लिपटा शरीर, हर क्षण ईश्वर की भक्ति में लीन, यही उनकी पहचान होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, जिसमें कठोर तपस्या, त्याग और संयम की परीक्षा दी जाती है। यह सफर केवल उन्हीं के लिए होता है जिनकी आत्मा संन्यास मार्ग पर चलने के लिए तैयार होती है। महिला नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को 10 से 15 वर्षों तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दौरान वे आध्यात्मिक साधना में लीन रहती हैं और सांसारिक मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो जाती हैं। उनके गुरु इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे पूरी तरह से संन्यास मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। नागा साधु बनने के अंतिम चरण में महिला साधुओं का भी मुंडन किया जाता है और उन्हें पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वे अपने परिवार और सामाजिक जीवन का पूर्णतः त्याग कर देती हैं। महिला नागा साधुओं को पुरुष नागा साधुओं की तरह नग्न रहने की अनुमति नहीं होती। वे भगवा वस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी एकमात्र पोशाक होती है, चाहे ठंड हो या गर्मी। तीर्थ स्थलों पर भी वे विशेष नियमों का पालन करती हैं और अनुशासन में रहती हैं। आश्चर्यजनक रूप से नागा साधु बनने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जर्मनी, अमेरिका, मॉस्को और नेपाल सहित कई देशों से महिलाएं नागा साधु बनने के लिए भारत आती है। इनमें से कुछ महिलाएं उच्च शिक्षित भी होती हैं, लेकिन वे सांसारिक जीवन त्याग कर हरि भजन और साधना में लीन हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु और महिला नागा साधु कुंभ के मेले में ही क्यों दिखते हैं? बाकी समय वे कहाँ रहते हैं? नागा साधु और महिला नागा साधु तपस्या में लीन रहने के लिए हिमालय की गुफाओं और जंगलों में चले जाते हैं। वे किसी एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि साधना के अनुसार अपनी जगह बदलते रहते हैं। उनके बारे में बाहरी दुनिया को कोई जानकारी नहीं होती। अखाड़ों के कोतवाल इन नागा साधुओं और कुंभ के बीच संदेशवाहक का कार्य करते हैं। कुंभ का समय आने पर गुप्त रूप से यह सूचना उन तक पहुंचती है और वे आश्चर्यजनक रूप से कुंभ में उपस्थित हो जाते हैं। महाकुंभ केवल साधुओं का संगम नहीं, बल्कि एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन भी है, जिसमें कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। शाही स्नान, नागा साधु, संत और श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर आत्मशुद्धि प्राप्त करते हैं। प्रत्येक अखाड़ा अपने ध्वज को फहराकर आधिकारिक रूप से मेले की शुरुआत करता है। गंगा तट पर दीपों और मंत्रोच्चारण के साथ भव्य आरती का आयोजन होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए संगम पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। मंत्रोच्चारण, त्रिशूल और भभूत से सजे नागा साधु भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। साधु, संत और श्रद्धालु आत्मिक शुद्धि के लिए ध्यान और जप करते हैं। कुंभ मेले के दौरान पर्यावरण शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हवन किए जाते हैं। पवित्र जल, घी और दूध से देव प्रतिमाओं का अभिषेक किया जाता है। भक्तिपूर्ण वातावरण में धार्मिक कथा और कीर्तन का आयोजन होता है। कुंभ मेले में कई नए साधु और नागा साधु दीक्षा ग्रहण करते हैं। संत अपने रथों पर सवार होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। मानसिक और शारीरिक शांति के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। यह आत्मशुद्धि, ईश्वर प्राप्ति और सामाजिक एकता का अवसर प्रदान करता है। इस मेले में सम्मिलित होकर भक्तों को दिव्य अनुभूति और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है अंगुली उठाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का। धन्यवाद।